तवज्जो है, बहुत तेज बोल रहा हूँ इसलिए कि जल्दी जल्दी ज्यादा मैटर बयान हो जाए। सुनिए, जब पहुंचे करबला के करीब तो इस ज़ईफा ने कहा, क्या कहा कि मुझे इमाम के खैमे में ले चलो। इमाम के खैमे में लेकर गई, इजाजत तलब की, इजाजत मिली। खैमा हुसैन में ज़ईफा पहुंची और जब पहुंची तो अब जुमले लिखने के काबिल हैं। सुने मेरी माँ और बहनें गौर से, ये थी इराक की बहादुर औरत और इससे पहले वो औरतें थी अरब की बहादुर, जिनके बारे में हाफिज ने कहा था, यही माएँ थी जिनकी गोद में इस्लाम पलता था। यही माएँ थी जिनकी गोद में इस्लाम पलता था और इसी गैरत से इंसान नूर के सांचे में ढलता था। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस मौलाना मोहम्मद हाशमी साहिब किबला। इसी गैरत से इंसान नूर के सांचे में ढलता था। तवज्जो है, तवज्जो है। सुनिए, अब ये ज़ईफा खैमे के अंदर कदम रखती है, कहती मेरे आका हुसैन, मेरे पास कोई दौलत नहीं, शोहरत नहीं, दिरहम और दीनार नहीं, डॉलर और रियाल नहीं, आप मेरे वतन में आए हैं, मैं यहीं की रहने वाली हूँ। मुझको खबर मिली है आप और आपके बच्चे खैमों में हैं, 22,000 का दुश्मनों का लश्कर है। आका हुसैन तन्हा बेटा है जिसका नाम वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी है, ये आपकी खिदमत में लेकर के आई हूँ। आका हुसैन की इजाजत दे दे, मेरा बेटा आपकी तरफ से जाकर दुश्मनों का मुकाबला करे। कहा, माँ तेरे हौसले को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी जुर्अत को सलाम, तेरे जज्बे को सलाम, तेरे इश्क को सलाम, तेरे अकीदे को सलाम, तेरे ईमान को सलाम, तेरे हौसले को सलाम। मगर हम नबी के घर वाले किसी के बुढ़ापे का सहारा छीनते नहीं हैं, सहारा अता करते हैं। हम नहीं चाहते बताशे आगे शिरजी तबर्रुक आ गया, इसका मतलब ये है, सुनिए, अजान कितने बजे? 4:15 बजे अजान है, तो 13 मिनट और बचे, 12 मिनट है ना। सुनिए, अजान से पहले इंशाल्लाह खत्म कर देंगे। मौका सब खुद ले लिया फेरी का। हाँ, तड़प के बोलिए सुभान अल्लाह। हमारा स्टेज उलमाए किराम से इस वक्त माशाअल्लाह पुरनूर है, बरावा। आखिरी लम्हात हैं, माबाद करबला बयान नहीं हो सका, कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह सुनिएगा। हजरते वहब बिन अब्दुल्लाह कल्बी का हाथ पकड़ा और माँ ने कहा पकड़ने के बाद, मेरे आका हुसैन, न कोई दौलत है, न शोहरत है, न ताकत है, न कुव्वत है, न दिरहम है, न दीनार है, न डॉलर है, न रियाल है, न हुकूमत है, न कुछ और है, मगर हाँ इस ज़ईफा की दौलत है तो वहब बिन अब्दुल्लाह कल्बी है, इसी को कबूल फरमाइएगा। इमाम पाक ने फरमाया, बूढ़ी हो माँ, बुढ़ापे में जवान बेटा काम आएगा, अभी शादी हुई, जवान बीवी है। कहा, हमारे वो बेटे के सहारे की जरूरत नहीं, आका हुसैन आपके सहारे की जरूरत है। हमें दुनिया की दौलत की जरूरत नहीं, हुसैन की मोहब्बत की जरूरत है। हमें दुनिया का माल नहीं, आमिना का लाल चाहिए। हमें दुनिया का खजीना नहीं, मुस्तफा का मदीना चाहिए। सरकार कबूल फरमाइएगा। आका हुसैन ने फरमाया, ठीक है बीबी तुम नहीं मानती हो, अल्लाह तुम्हारा हाफिज व नासिर, जाओ। इधर ये दुल्हन आगे बढ़ी, इमाम पाक के दामन को पकड़ के बचल गई, मेरे शौहर को इजाजत दीजिए। हजरात मुख्तसर लफ्जों में ये कि वहब बिन अब्दुल्लाह कल्बी अब जो के खैमे से रुखसत होते हैं और अपनी 70 साला ज़ईफा के माँ के सीने से लगते हैं। माँ ने सीने से लगा के कहा, मेरे बेटे वहब, तूने दूध का हक अदा कर दिया, तूने परवरिश का हक अदा कर दिया, तूने तरबियत का हक अदा कर दिया। इधर इस 17 दिन की नई नवेली दुल्हन ने कहा, मेरे शौहर जाओ, अल्लाह तुम्हारा मुहाफिज निगहबान, लौट कर आए फिर जिंदगी जिएंगे, नहीं लौटे तो कल कयामत में शोहदाए करबला की सफ में हम तुम्हें तलाश कर लेंगे।
वहब बिन अब्दुल्लाह कल्बी रुखसत हुए, बिपरे हुए शेर की मानिंद उन यजीदियों पर आप झपट पड़े, आन की आन में 40 को वासिले जहन्नम कर दिया। अब अम्र इब्ने साद ने इशारा किया, चारों तरफ से तीरों की बारिश करो, नेज़ों का मी बरसाओ। वहब बिन अब्दुल्लाह कल्बी को नरगे में ले लिया, चारों तरफ से तीर आने लगे। पहले सवारी जख्मी हुई, अब सवार जख्म होने लगा। एक तीर आया सनसनाता हुआ जो हजरत वहब बिन अब्दुल्लाह कल्बी की पेशानी में आकर लगा। चक्कर खाए, घोड़े की जीन से फर्शे जमीन पर आए। दुश्मनों ने घेरा, सर पकड़ा। अम्र इब्ने साद आगे आया, खंजर निकाला और सर को तन से जुदा कर दिया। एक और जन्नती दूल्हा हौज़े कौसर के किनारे पहुंच गया। वहब बिन अब्दुल्लाह कल्बी का सर अम्र इब्ने साद ने हाथ में उठाया और सफों को चीरता हुआ बाहर आया। आकर के खैमा हुसैन की तरफ चेहरा करके बोला, हुसैन आओ अपने साथी का सर ले जाओ, हुसैन आओ अपने गुलाम का सर ले जाओ, हुसैन आओ अपने सिपाही का सर ले जाओ। अभी ये जुमले निकल रहे थे, मेरे आका हुसैन बाहर नहीं निकले। इख्तिलाफ रिवायत बड़े मोहतात तरीके से अर्ज कर रहा हूँ। एक रिवायत के मुताबिक पर्दे की आड़ से वहब बिन अब्दुल्लाह कल्बी की ज़ईफा माँ ने देखा, बेटे का सर तन से जुदा हो चुका है। जरा तसव्वुर में लाइए उस मंजर को, सोचिए एक मैयत घर में हो तो चीखो पुकार मच जाती है। वहां जवान बेटे का सर अम्र इब्ने साद के हाथ में था। जब इसने देखा कोई निकल के बाहर नहीं आया, इसने एक और गुस्ताखी करी, उस सर को लिया और लेकर के खैमा हुसैन की तरफ फेंक करके मारा। सबसे पहले इस सर को उठाने वाली वहब बिन अब्दुल्लाह कल्बी की वही 70 साला माँ थी जो बाहर निकली और बेटे का सर हाथ में लेके जोशे जिहाद से लबरेज गरजती हुई आवाज में दोपहर के वक्त रेगिस्तान करबला में बोली, जिसकी आवाज आज भी करबला के जर्रात जिसकी आवाज की गवाही दे रहे हैं। अपने बेटे का सर उठाया 70 साला ज़ईफा माँ ने, सीने से लगाया, रोते हुए बोली, मेरे बेटे तूने माँ की परवरिश का हक अदा कर दिया, तूने दूध का हक अदा कर दिया। फिर सर को हाथ में लिया और इस जोर से फेंक कर खैमा यजीद की तरफ मारा और जबान से बड़ा कीमती जुमला बोला, दिल पर असर करे तो खामोश मत बैठना। हजरत वहब बिन अब्दुल्लाह कल्बी की माँ ने कहा, अरे ओ अम्र इब्ने साद सुन, अरे ओ यजीदी जालिमो सुनो, ये लो मेरे बेटे का सर वापस लो, इसलिए कि हुसैन के आशिक जो चीज राहे खुदा में दे दिया करते हैं वो वापस नहीं लेते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। के बाद दिगरे फजर से जोहर तक 71 लाशें इमाम पाक ने उठाए। हजरत अली के 5 शहजादे भी शहीद हुए, इमाम हसन के 4 शहजादे शहीद हुए, अली असगर भी इमाम पाक के शहजादे, अली अकबर भी इमाम पाक के शहजादे, ये भी शहीद हुए। हजरत अकील के और बेटे भी शहीद हुए जो मुस्लिम बिन अकील के भाई हैं। हजरत मुस्लिम बिन अकील के दूसरे बच्चे भी शहीद हुए। 17 या 18 अफराद थे अहले बैत अतहार के, वो भी शहीद हुए। रुफका भी शहीद हुए। उसके बाद कुछ बच्चे बचे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बचे। अब वो वक्त आया कि इमाम पाक के सीने पर या तो शिमर जिल जौशन बैठा, या खौली बिन यजीद बैठा, या सिनान इब्ने अनस बैठा, या इसका एक और भाई था वो बैठा। मगर मोतबर रिवायत के हवाले से जब शिमर बैठा तो इमाम हुसैन की निगाह इसके चेहरे पर पड़ी। इमाम पाक ने फरमाया, रे ओ जालिम, तेरा बदसूरत चेहरा देख के मुझे नाना की हदीस याद आ गई। तेरा चेहरा देखा तो मुझे नाना की हदीस याद आई। कौन सी हदीस? इमाम पाक ने जख्मों से चूर होकर कहा, जब 120 तीरों के सुराख थे, 72 जख्म थे, इमाम पाक ने फरमाया, ओ शिमर जालिम, तेरे ही ताल्लुक से मेरे नाना ने कहा था कि एक चित कबरा कुत्ता मेरी अहले बैत के खून में उंगलियां डाल रहा है। इसके निशान थे बरस के, चित कबरा था ये जालिम। और फिर बइख्तिलाफ रिवायत इमाम पाक का सर तन से जुदा हो गया। तारीख मोतबर हवालों से बताती है, इधर इमाम पाक की शहादत हुई, उधर आसमान पर अंधेरा छा गया। बहुत से यजीदी जालिमों ने दिन में सितारे देखे और हर पत्थर के नीचे से खून नजर आया। इन जालिमों ने उनके लाशों पर घोड़े दौड़ाए, खैमे जला दिए गए। हजरात गिरामी वक़ार रसूलुल्लाह की वो शहजादियां
जिनके घर में पर्दे की आयतें नाजिल हुई, उन्हीं का पर्दा पामाल करने की कोशिश की गई, सरों से चादरें उतारने की कोशिश की गई। हजरत सकीना 6 या 7 बरस की थी, इमाम पाक की शहजादी, उनके कानों से बालियां खींच ली गई। अब वो वक्त आया कि जब खैमे जल गए और रसूलुल्लाह की शहजादियां बाहर निकल के आई। एक शख्स कहता है जो करबला के रास्ते कूफे जा रहा था, कहता है मैंने देखा एक जालिम आगे बढ़ा, इमाम हुसैन की 6 साला बच्ची के चेहरे पर हाथ बढ़ाया, बच्ची ने पीछे हट के कहा बदबख्त, शर्म कर, मैं हुसैन की बेटी सकीना हूँ, मेरे पर्दे का ख्याल कर, हमारे घर में कभी बेइजाजत जिब्राइल नहीं आते थे, ये तुम क्या जुल्म की सारी हदें पार कर रहे हो। मगर ये जालिम आगे बढ़ा, एक जोरदार तमाचा हजरत सकीना के गाल पे मारा, 6 साल की बच्ची बिलक कर के ले गई, कानों से बालियां छीन ली, कान कट गए और चादरें शहरबानो ज़ैनब के सरों से हटाने की कोशिश करी। एक खादिमा आगे बढ़ी जिसने अपनी चादर के 2 टुकड़े किए, आधी ज़ैनब के सर पे डाली, आधी हजरत शहरबानो के सर पे डाली। वो शहरबानो जो ईरान के महलों में पल के आई थी, वो शहरबानो जो बादशाह की शहजादी थी, वो शहरबानो जो सोने चांदी के बर्तनों में खाया पिया करती थी, हुसैन की मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान कर दिया और कहा कोई बात नहीं। जब हुसैन ने कहा था बीवी शहरबानो या तो ईरान चली जाओ या मदीना चली जाओ, ये जालिम मेरे खून के प्यासे हैं, तुम शहजादी हो, तुमने कभी मुसीबतें परेशानियां तकलीफें नहीं देखी। सुने मेरी माँ और बहनें, आज भी करबला से आवाज आती है, भाई हो तो अब्बास जैसा हो, बेटा हो तो अली अकबर जैसा हो, भांजे हो तो उन्हों मोहम्मद जैसे हो, भतीजा हो तो कासिम जैसा हो, अरे बेटी हो तो सकीना जैसी हो, बहन हो तो ज़ैनब जैसी हो, बीवी हो तो शहरबानो जैसी हो। शहरबानो ने कहा आका हुसैन आप मुझे ईरान की लज्जतें याद ना दिलाएं, ईरान के महल्लात याद ना दिलाएं, ईरान का ऐशो इशरत याद ना दिलाएं। आका हुसैन सुनो, मैं कल तक दुनिया की शहजादी थी, जब से आपकी गुलामी में आई अल्लाह ने मुझे दीन की शहजादी बना दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे ईरान के महलों की जरूरत नहीं, हुसैन के कदमों की जरूरत है। हजरत गिरामी वकार उस खादिमा ने चादर के 2 टुकड़े करे, दोनों बीवियों के दिए। अब चूंकि असर गुजरी, मगरिब गुजरी, रात का शाम का सूरज गुरूब हुआ, ये जालिम सर ले गए। इमाम पाक का सर खौली बिन यजीद के हाथ में था, शिमर बाकी सर ले गया, सिनान बाकी सर ले गया, ये जालिम जाकर के सो गए। रसूलुल्लाह के घर वालों ने नमाज ईशा अदा करी। जब देखा कि अब सन्नाटा है, सैयदा ज़ैनब बाहर निकली, लाशों का आपने थोड़ा सा दौरा किया और आकर के देखा इधर अली अकबर का लाशा, इधर औन का लाशा, इधर मोहम्मद का लाशा, हबीब इब्न मज़ाहिर का लाशा, इधर फुला का लाशा, इधर अब्बास का लाशा। उसी सिचुएशन में सैयदा ज़ैनब कहती है, एक सवार सवारी पर होकर के आ रहा था जो रूहानी सिचुएशन में था, रूहानी मंजर था, करीब आया और करीब आया। सैयदा ने कहा ठहरो, हम अली की शहजादी हैं, हमारे पर्दे का ख्याल करो, क्या तुम भी हमारी तरफ बढ़ रहे हो? कहा बेटी हम तुम्हारे गैर महरम नहीं बल्कि महरम हैं। कौन है आप, जरा बताओ ये किसका लाशा है? कहा ये अली अकबर का लाशा। ये किसका लाशा? ये औन का लाशा, ये मोहम्मद का लाशा, ये फुला का लाशा। अब सैयदा ज़ैनब ने पूछा ये तो बताओ, दिन में तो खबरगिरी करने आई नहीं, कौन है आप जो रात में हमारी खबरगिरी कर रहे हैं? चेहरे से नकाब हटाया, सैयदा कहती है अल्लाह की इज्जत की कसम, बाप अली शेरे खुदा सामने खड़े हुए। जो रूहानी मंजर था वो निगाहों से चंद मिनट में ओझल हो गया। अब उसके बाद बाइख्तिलाफ रिवायत या तो दूसरे दिन या तीसरे दिन अब ये काफिला कूफा से करबला से कूफा की जानिब रुखसत हो गया और अम्र इब्ने साद वहीं रुक गया। इसने अगले दिन अपने लाशों के जनाजे पढ़ाए, अपने सिपाहियों के जनाजे पढ़ाए। एक साहब मुंबई में मुझसे कह रहे थे कि अरे इमाम पाक के लाशे का जनाजा तो पढ़ा ही नहीं गया, जो रुफ़क़ाए हुसैन थे उन शहीदों का जनाजा नहीं पड़ा। हमने कहा बेवकूफ़ आदमी, रब की मोहब्बत को, मशीयत को ये मंजूर ही न था कि महबूब के नवासे का जनाजा ये जालिम पढ़ें। चूँकि मुफ्ती मुरारी साहब तशरीफ़ फरमा, उलमा तशरीफ़ फरमा, शरीयत का ये फरमान है किसी जन्नती का लाशा कोई जन्नती पढ़ ले, किसी जन्नती का जनाजा कोई जन्नती पढ़ ले, अल्लाह नमाज जनाजा पढ़ने की बरकत से उसको भी जन्नती बना देता है। रब ने अक्लें फेर दी, न जनाजा पढ़ेंगे न क़यामत में ये दावा करेंगे ए अल्लाह हम कातिल हैं तो क्या हुआ, तेरे महबूब का लाशा और जनाजा पढ़ कर के आए हैं, नमाज जनाजा की बुनियाद पर तू हमें बख्श।
अल्लाह ने अक्लों को फेर दिया। खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। करबला में जिस्मों की जंग नहीं, नजरियात की जंग थी, अकीदे की जंग थी। इसीलिए मैंने कहा लोग सर बचाने के लिए हाथ देते हैं, हुसैन ने हाथ बचाने के लिए सर दे दिया था। दूसरे या तीसरे दिन अब ये काफिला चला, नंगी ऊंट की पीठों पर रसूलुल्लाह की शहजादियों को बैठा दिया गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ पैरों में बेड़ियां हथकड़ियां डाल दी गई। 100 किलोमीटर के करीब का सफर है कूफा का करबला से। उस जमाने में सुबह से शाम तक का वक्त लगता था। अब कूफा तक पहुंचते पहुंचते इमाम हुसैन का कटा हुआ सर नेज़े पर था। मगर दुनिया गवाह है मोतबर रिवायतों के हवाले के साथ कि इमाम हुसैन के कटे हुए सर से कूफे की गलियों में कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। बनो के नेज़ा कुरान हकीम को पढ़कर शहीद होते हैं जिंदा बता दिया तूने। एक रिवायत के मुताबिक एक शख्स एक मकान में सूरह कहफ की तिलावत कर रहा था। एक रिवायत के मुताबिक एक बंदा आगे आगे सूरह कहफ की तिलावत कर रहा था, पढ़ रहा था अन्ना अस्हाबल कहफी वर रकीबी कानू मिन आयातिना अजबा। जब ये आयत हुसैन के कानों में पड़ी, हुसैन के लब हिले। जब हुसैन के लब हिले तो जवाब दिया, लोगों सुनो, अस्हाबे कहफ का वाक़या बेशक अल्लाह की निशानियों में है, अजीब तर है। मगर मेरा सर कटने के बाद नेज़े पर चढ़ा करके घुमाया जाना, फिर मेरे सर से कुरान की तिलावत की आवाज आना, ये अस्हाबे कहफ के वाक़ये से भी अजीब है। और फिर ये पहुंचे कहा कूफा में उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के दरबार में। शाम हो चुकी थी, दरबार बंद हो चुका था। रात किले में गुजारी, सुबह को पेश किया गया। वहां इस जालिम ने इमाम पाक का सरे अनवर एक तश्त में रखा था, लबों पे छड़ी मारी, कहा हुसैन अल्लाह ने तुम्हें, अल्लाह माफ फरमाए माज़ अल्लाह वो जुमले बोले जो मैं माइक पर सुनाना पसंद नहीं करता। इस जालिम ने कहा अल्लाह ने हुसैन को शिकस्त दी है, अमीर मोमिनीन यजीद को फतह दी है। ऐ ज़ैनब देखो तुम्हारा भाई माज़ अल्लाह रुसवा हो गया। सैयदा ज़ैनब ने ऐसी तकरीर करी इब्ने ज़ियाद के सामने, लोगों के दिल हिल गए। और उसके बाद जब इसने उस तश्त में रखे इमाम हुसैन के सर पर एक छड़ी मारी, ज़ैद बिन अरकम बूढ़े हो चुके थे, उनसे बर्दाश्त ना हुआ, खड़े होके कहा रे आओ जालिम, जिस नबी के नवासी के लबों पर तू छड़ी मार रहा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है मुस्तफा इन लबों को चूमा करते थे, मुस्तफा इन लबों को चूसा करते थे, मुस्तफा इन लबों को सूंघा करते थे। इसने कहा ओ ज़ैद बिन अरकम, अगर तुम बूढ़े ना होते तो तुम्हें अभी कत्ल करवा देता, सहाबी ना होते तो अभी कत्ल करवा देता। आपने कहा मेरे बूढ़े होने का ख्याल है, मगर हुसैन के नबी का नवासा होने का ख्याल नहीं। मुख्तसर ये कि इसने ज़ैनुल आबिदीन को वहां पर कत्ल करना चाहा। सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ी, इसने इरादा तर्क कर दिया, यजीद पर मामला छोड़ दिया। फिर ये काफिला दमिश्क की जानिब रवाना हुआ, मंजिल हिरान पर पहुंचा, जहां यहया नाम का यहूदी मकान की सेकंड फ्लोर से देख रहा था। कुछ सर हैं जो नेज़ों पर हैं, एक लश्कर है जो गाता बजाता मस्ती में आ रहा है। नीचे उतर के आया, पूछा तुम कौन? कहा हम यजीदी फौज के सिपाही हैं, हम हुकूमत के नुमाइंदे हैं। ये सर किसके हैं? कहा ये सर बागियों के हैं। उसको क्या खबर बागी कौन थे? कहा जिन्हें तुम बागी कहते हो ना, इनके चेहरों से नूर टपकता हुआ मुझको नजर आता है। यहया घर में गया, कुछ साजो सामान लेकर के आया, सैयदा ज़ैनब की बारगाह में दिया, मगर इन जालिमों ने रोकने की कोशिश करी, खबरदार इनको कुछ मत देना, इनकी कोई मदद मत करना, ये हुकूमत के बागी हैं। यहया ने तलवार निकाली, 8 यजीदियों को वासिले जहन्नम कर दिया। फिर उसने कहा लोगों गवाह हो जाओ, मैंने हुसैन के चेहरे को देखा तो समझ लिया कि जब इनकी बादे शहादत इनके चेहरे के नूर का ये आलम है, तो इनके नाना कैसे होंगे, उनका दीन कैसा होगा, उनकी शरीयत कैसी होगी। ये कहता हुआ यहया जख्मों से चूर हुआ और कलमा पढ़कर के मोमिन हुआ, बाद में शहीद हो गया। उसके बाद फिर ये काफिला उस गिरजा में पहुंचा, दमिश्क के बाजारों में पहुंचा, और फिर एक अरसे के बाद तकरीबन कमोबेश हजरत गिरामी वकार वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, यजीद के दरबार में पहुंचा। उसके बाद फिर करबला होते हुए मदीना पहुंचा। इंशाअल्लाह अगले जलसे में मैं आऊँगा मुंबई से वापस लौट के, जहाँ से छोड़िए इंशाअल्लाह मैं वहीं से आगे को बयान करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। बड़ी तेज़ी में मैंने तकरीर करी मिजाज के खिलाफ, बहुत जल्दबाजी में। दुआ है अल्लाह पाक कोई जुमला सबकत लिसानी या कम इल्मी की बुनियाद पर मेरा गलत निकला हो तो मैं उससे तौबा करता हूँ, रुजू करता हूँ। आप भी कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
रसूलुल्लाह। बस ये याद रखिए, हुसैन का मिशन जो था उस पर अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।